हेलो स्टूडेंट। हम लोग लास्ट क्लास में प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ चुके थे और स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू। ठीक है, देखते हैं एनिमल टिश्यू में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, ठीक है, सबसे पहले इसका एक हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू को मेनली जो है वो 4 क्लास में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, एनिमल टिश्यू को मेनली 4 क्लास में बांटा गया था। पहला है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा क्लास है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा क्लास जो आ जाएगा वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। और चौथा क्लास जो है वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, ठीक है। और फिर एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला था सिंपल स्क्वैमस टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस टिश्यू। दूसरा था स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड। सेकेंड हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर है कोलुमनर एपिथेलियम। और लास्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एक्चुअली मेनली जो वो 3 क्लास है, सिंपल स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कोलुमनर। ये जब एपिथेलियल टिश्यू में मॉडिफिकेशन तो उसके कारण स्ट्रेटिफाइड बनता है और एक और बन जाता है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। तो ये जो दो दो क्लास था हमारा मिला, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एक्चुअली ये एपिथेलियल टिश्यू का मॉडिफिकेशन है, हम आगे जब डिटेल्स पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। फिर कनेक्टिव टिश्यू को देखा गया था। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को जनरली 2 भाग बांटा गया था। दो कनेक्टिव टिश्यू को है 3 भाग बांटा गया। पहला था लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा आ जाएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा पार्ट जो है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा पार्ट जो है वह स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सिमिलरली मस्कुलर टिश्यू, इसका भी क्या है 3 टाइप होता है, 3 तरह का इसको पढ़ना है। इसके बारे में 3 तरह के बारे में पढ़ना है। जैसे पहला आ जाएगा स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल हो जाएगा। दूसरा पढ़ना है स्मूथ मसल। और तीसरा जो है हमारा वो है कार्डियक मसल। तीसरा क्या है कार्डियक मसल, ठीक है। और नर्वस टिश्यू में हमें पढ़ना है, नर्वस टिश्यू में पढ़ना है नर्व सेल। नर्व सेल या फिर न्यूरॉन के बारे में,
ठीक है, तो ये फ्रेम हुआ, इतना ही चीज़ को मतलब पढ़ना है। एपिथेलियम में पढ़ना सिंपल स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमनर और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कनेक्टिव टिश्यू में हमको पढ़ना है, कनेक्टिव टिश्यू को तीन भाग बांटा गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फिर वैसे ही मस्कुलर टिश्यू में जो है वो उसको भी तीन भाग बांटा गया, स्केलेटल कनेक्टिव स्केलेटल मसल हो जाएगा, दूसरा स्मूथ मसल हो जाएगा, तीसरा कार्डियक मसल हो जाएगा। और नर्वस टिश्यू में नर्व सेल या न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला हम लोग एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू को मेनली तीन भाग में बांटा गया था, और इसका दो अलग मॉडिफिकेशन था, जिसमें स्ट्रेटिफाइड टिश्यू आता था और ग्लैंडुलर टिश्यू आता था। ठीक है, तो इसमें पहला जो पढ़ेंगे हम लोग, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट जो आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा क्या, इस पहला पार्ट देखते हैं हम लोग, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सॉरी, इसका पहला टाइप देखते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो क्या आ जाएगा, एपिथेलियम। एपिथेलियम, एपिथेलियम क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म है किसका, एपिथेलियल का। ठीक है, एक से ज़्यादा अगर एपिथेलियम रहेगा तो उसको एपिथेलियल सेल होता है, सिंगल है तो एपिथेलियम बोलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। एक एक पॉइंट देखें। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो क्या करेगा, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू cover the outer body, outer body, most organ, most organs and cavities, and cavities within the body, विद इन द बॉडी। कहने का मतलब है कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, वो आउटर बॉडी सरफेस को क्या करेगा, कवर करता है, साथ ही साथ क्या करेगा, मोस्ट ऑर्गन को भी कवर करता है, और जो इंटरनल बॉडी कैविटी है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो कैविटी है उसको भी क्या करता है, लाइन करता है, कवर करता है। ठीक है, दूसरा पार्ट में दिया इसका, सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज lie on a thin membrane, called the basement membrane, क्या बोलते हैं इसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू, ये क्या करेगा, एक थीन मेम्ब्रेन पे लाई करेगा, उसी थीन मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, बेसमेंट। ये क्या करेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो थीन मेम्ब्रेन पे लाई करता है, वही थीन मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, हमारा एपिथेलियल टिश्यू। कुल मिला जुला के देखा जाए तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो आउटर बॉडी सरफेस को क्या करता है, कवर करता है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेन को कवर करता है, और जो बॉडी के अंदर कैविटी है उसको लाइक उसको उसके लाइनिंग को कवर करता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो एपिथेलियल टिश्यू का सेल होता है वो थीन मेम्ब्रेन पे लाई करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगा हमारा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाएगा हमारा। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू,
टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का पहला टाइप जो होता है वो है हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ये कंपोज करता है, ये सिंगल लेयर से मिलके बना होता है। ठीक है, देखो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है मेड अप ऑफ थीन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, थीन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विथ irregular boundary, irregular boundaries, विथ irregular boundary। ठीक है, सिमिलरली क्या आ जाएगा, ये जो होता है दे आर फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सैक ऑफ लंग्स, एयर सैक ऑफ लंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं, एल्वियोर लाई में होता है। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा ये, एल्वियोलाई के पास, एयर सैक ऑफ लंग, इसी को क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, ये एल्वियोलाई। सिंपल स्क्वैमस टिश्यू जो होता है वो थीन मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है, वो क्या चीज़ हो जाएगा हमारा, ये थीन लेयर होता है। ठीक है, और फ्लैटेंड सेल होता है उसके ऊपर, साथ ही साथ उसका बाउंड्री कैसा होगा, इरेगुलर होगा। उसके बाद जो सिंपल स्क्वैमस टिश्यू होता है वो हमारा कहाँ पाया जाता है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल होता है ना, जैसे ये ब्लड वेसल है, ये हमारा ब्लड वेसल हो गया, इसी ब्लड वेसल के वाल में क्या रहेगा, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू रहता है, और क्या करता है, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है, जिसके कारण रिस्पायरेटरी गैसेज का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है, तभी डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, रिस्पायरेटरी गैसेज जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आपस में इंटरचेंज करता है। ठीक है, आगे सेकेंड पार्ट जो है वो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस जो होता है वो सेम सिंपल स्क्वैमस के जैसा, बट अंतर ये होता है कि वो सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है, इसमें मल्टीपल लेयर होता है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, मल्टीपल लेयर आता है, जैसे देखते हैं उसको हम लोग, इसमें सिंगल लेयर से रहेगा, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारा। ठीक है, सिमिलरली जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होगा उसमें क्या रहेगा, नंबर ऑफ लेयर्स रहेगा, एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर, ठीक है, ये आ जाएगा तीसरा लेयर, ठीक है, ये न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो जब सेल एक लेयर पैटर्न में अरेंज रहेगा, एक से ज़्यादा लेयर में अरेंज रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल, और ये जनरली पाया कहाँ जाता है, हमारा स्किन में पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। इट इज फ्लैटेंड सेल, it is flattened cell arranged in a pattern of layer, arranged in a pattern of layer। ठीक है, इसमें एक लेयर, इसमें क्या था, लेयर बाई लेयर अरेंज रहता है एक पैटर्न में। ठीक है, इट प्रेजेंट इन द स्किन, कहाँ प्रेजेंट रहेगा उसको मैं समझ, स्किन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तीसरा, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम वियर एंड टीयर। ठीक है, ये क्या करेगा, बियर और टीयर से क्या करेगा, बचाता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं, थर्ड टाइप क्या था इसका,
थर्ड टाइप जो था हमारा सिंपल स्क्वामस टिश्यू का, थर्ड टाइप था क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड पोर्शन जो था वो क्या था हमारा, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या था, ये क्यूब लाइक सेल का एक सिंगल लेयर होता है। ठीक है, क्यूब लाइक सेल का क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंगल लेयर आता है। जैसे देखो, ठीक है, इस ये क्यूब लाइक सेल है, कहाँ पे अरेंज है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ये क्या है, थीन लेयर, जिस पे ये लाई करता है, क्या कहलाएगा वो हमारा, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक, साथ ही ये सिंगल लेयर होता है हमारा, क्या आ जाएगा, इट कंपोज्ड ऑफ इट इज composed of a single layer of cube like cells। ठीक है, ये क्यूब लाइक सेल का एक सिंगल लेयर होता है। दिस इज कॉमनली फाउंड इन दिस इज कॉमनली फाउंड इन duct of glands and tubular part of nephron, tubular part of nephron है, duct of gland and tubular part of nephron in kidney। ये जनरली कहाँ पाया जाएगा, जो ग्लैंड होता है उसके डक्ट में पाया जाता है, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में, ये जो किडनी का नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट है उसमें पाया जाता है। ठीक है, सेकेंड थर्ड इसका फंक्शन क्या है एक बार देखते हैं। जो क्यूबाइडल टिश्यू होता है उसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, किसमें ये सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक, अब आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट जो है हमारा क्या है, कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड आ जाएगा वो है कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, कोलुमनर एपिथेलियल। ठीक है, कोलुमनर एपिथेलियल। इसमें क्या होता है ना, जो ये भी सिंगल लेयर से मिलके बना होता है, लेकिन इसमें जो सेल होता है वो सिलेंडर शेप का सेल रहेगा। जैसे देखो, इस टाइप का सिलेंडर के जैसा सेल रहेगा। ठीक है, और ये बेसमेंट, थीन बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारा। ठीक है, थीन लेयर है जिसको बेसमेंट बोलेंगे। साथ ही साथ इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, जो कोलुमनर सेल का न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे, बेस पे लाई करेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कहाँ लाई करेगा, हमारा बेस पे लाई करेगा। ठीक, क्या आ जाएगा देखते हैं इसके बारे में, कुछ कुछ पॉइंट है इसको नोट आउट करते हैं। पहला क्या होगा, इट इज composed of single layer of tall and सिलेंडर सेल, सिलिंड्रिकल नहीं, सिलेंडर सेल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आ जाएगा दियर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड ऑन द बेस।
कहाँ पे रहता है स्क्वायर न्यूक्लियस, कहाँ रहेगा हमारा, बेस पे रहता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के करीब रहता है, ठीक है, बेस पे को लेकर सेल का जो बेस है वहाँ पे लाइक करेगा स्क्वायर न्यूक्लियस, ठीक है। ये पाया कहाँ जाता है, दे आर फाउंड इन लाइनिंग दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन के लाइनिंग, या स्टमक और इंटेस्टाइन के लाइनिंग में पाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे, ये हमारा स्टमक है, ठीक है। तो स्टमक का जो लाइनिंग होता है, ठीक है, ये स्टमक का लाइनिंग जो है, ठीक है, ये स्टमक के लाइनिंग में क्या रहेगा हमारा, कोलुमनर सेल रहेगा। कोलुमनर सेल ऑल्सो हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन देख लेते हैं एक बार। फंक्शन क्या कर, ये भी काम क्या करेगा, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में करता है। इट हेल्प इन सिक्रीशन एंड एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब हम लोग दो टिश्यू अलग से जो दिया हुआ था, ग्लैंडुलर टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। तो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू क्या होता है, सिंपल स्क्वामस टिश्यू ही होता है, बट वो एक से ज़्यादा लेयर में आ जाता है, ठीक है। और एक आता है ग्लैंडुलर टिश्यू। एक आ जाएगा ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होता है कि जब एपिथेलियल, ये देखते हैं एक बार इसमें, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल सेल्स, acquire additional feature, additional specialization या फीचर एज ग्लैंड सेल, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, दिज ग्लैंड सेल्स सिक्रीट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस, एपिथेलियल सरफेस। अब देखो ये क्या होता है कि जैसे ये ग्लैंडुलर सेल है, ये ग्लैंडुलर सेल में अगर इनवॉल्व फोल्डिंग हो जाएगा, ग्लैंडुलर सेल है, ग्लैंडुलर सेल में जब इनवॉल्व फोल्डिंग हो जाता है तो ये क्या बनाएगा, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर बनाता है, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा, इफ एपिथेलियल टिश्यू, fold inward, then it form a multicellular gland। क्या करता है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एक और मॉडिफिकेशन होता है हमारा कोलुमनर और क्यूबाइडल सेल में। जैसे अगर हम बात करेंगे, ये हो गया क्यूबाइडल सेल, ये हो जाएगा कोलुमनर सेल, ठीक है। ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये कोलुमनर सेल का बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। कोलुमनर सेल न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, बेस पे होता है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस आ जाएगा ये। अगर कोलुमनर सेल या क्यूबॉइडल सेल
अपने फ्री सरफेस पे, अपने फ्री सरफेस पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकला वहाँ पे, ठीक है, जिसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। ठीक, ये क्या सीलिया है। देखो, इफ क्यूबॉइडल एंड कोलुमनर सरफेसेल बियर हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज सीलिया ऑन दियर फ्री सरफेस। ये क्या इसका फ्री सरफेस, इस फ्री सरफेस पे अगर हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकला होगा, जिसको हम लोग सीलिया बोलते हैं, अगर सीलिया प्रेजेंट होगा, तब वही कोलुमनर या क्यूबॉइडल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिएटेड क्यूबॉइडल या सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और ये क्या करता है, ये जनरली प्रेजेंट होता है हमारे फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और रिस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है लंग्स के अंदर, रिस्पिरेटरी ट्रैक, वहाँ डस्ट पार्टिकल को मूवमेंट में करता है। और फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होता है, ओवम होता है, उसको मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो लिखो यहाँ नोट करके, इफ क्यूबॉइडल और कोलुमनर एपिथेलियम epithelial cells bear cilia on their free surface, then that is called, then they are called, they are then they are called as ciliated। क्या हो जाएगा, कॉल एज ciliated cuboidal और ciliated columnar epithelial से। ठीक है, अगर क्यूबॉइडल और कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू के फ्री सरफेस पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहेगा, ये सीलिया प्रेजेंट रहेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू या सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, दीज आर प्रेजेंट इन रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट या ब्रोंकियल्स एंड fallopian tube, ऑफ fallopian tube में कहाँ पाया जाता है, fallopian tube क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।